एक भाई ने सवाल किया है, रोज़ा के हालात में अगर हम बिस्तर हो जाए तो क्या करें। देखिए, काफ़ी देर से मजमा चल रहा है और आप लोग भी थके हुए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो रमज़ान के मुताल्लिक़ आपको भी ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है आप तक सही दावत पहुँचे, सही आप तक सवालों का जवाब आपको सही से मिले। इसलिए और भाई और किसी को भी कोई कुछ जानने का मन करता है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे जो साथी हैं उसको दीजिए और जल्दी से हमारा काफ़ी देर का मजमा ख़त्म होने वाला है। तो भाई ने सवाल किया, रोज़ा के हालात में अगर बीवी के साथ हम बिस्तर हो जाए तो क्या करें। इसके लिए कुरान और हदीस के रोशनी में रोज़ा के हालात में अगर किसी कोई मर्द और औरत मिले तो उसके लिए 60 आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ऐसा आदमी नहीं मिलेगा तो 1.25 केजी 1 किलो 250 ग्राम के हिसाब से 60 किलो चावल उसको फ़कीर मिस्कीन के अंदर तकसीम करना पड़ेगा। 60 आदमी 1.25 किलो 60 किलो उसको देना पड़ेगा। तो ये है उसके लिए हुक्म। एक भाई ने सवाल किया, रोज़ा के हालत में रोज़ा रखने के बाद भी हम कोलगेट ब्रश कर सकते हैं या नहीं। रोज़ा के हालत में पेस्ट से, कोलगेट से, क्लोजअप से, कुछ भी पेस्ट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, हर्ज नहीं है रोज़ा के लिए। हाँ, एक भाई और पूछना चाहते हैं कि ये एक मस्तूरत ने लिख के भेजा कि मैं गर्भवती हूँ, यानी पेट में बच्चा है, रोज़ा नहीं रख सकती, मेरे लिए क्या हुक्म है। अहम बात, बहुत ज़रूरी बात है। जो पेट में बच्चा आते हैं और बच्चा की वजह से रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल होती हैं, उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए ये हुक्म के तो वो एक आदमी को मुसलसल पूरा रमज़ान अगर रोज़ा नहीं रख सकती तो एक आदमी को सुबह शाम उसको खाना खिलाए। अब रमज़ान के मुतालिक, रमज़ान के महीना की वजह से अगर ऐसा आदमी कोई नहीं मिलता तो उसको 1.25 किलो चावल फ़कीर के लिए देना पड़ेगा। रोज़ाना हर रोज़ 1.25 किलो चावल उसको फ़कीर के लिए देना पड़ेगा। इसी से ही उसका रोज़ा का वो पूरा हो जाएगा। एक भाई ने लिखा, मेरा बाप बूढ़ा आदमी है, रोज़ा नहीं रख सकते, उसके लिए क्या करूं। पहला सवाल जो अभी मैंने आपको सुनाया उसी के हिसाब से ये मिला जुला है। बूढ़ा आदमी के लिए भी यही हुक्म है। बूढ़ा आदमी जो रोज़ा नहीं रख सकता, कमज़ोर हैं, ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, बिल्कुल बुढ़ापा पे पहुंच गया, रोज़ा वो नहीं रख सकता, उसके लिए ये भी उसी के लिए यही हुक्म है कि वो 1.25 किलो चावल फ़कीर मिस्कीन में तकसीम कर दे, या तो सुबह शाम किसी आदमी को खाना खिलाए। खाना खिलाने वाला आदमी नहीं मिलेगा तो क्या, एक आदमी, एक को हो, 2 को हो, जो फ़कीर मांगने वाले उनके लिए चावल 1.25 किलो का दे दे। एक भाई ने लिख के भेजा, सियाम के हालात में अगर सोते वक्त, सोने के बाद, सियाम के रोज़ा के हालात में, रोज़ा रखने के दरमियान सपना दोष हो जाए तो रोज़ा होगा या नहीं। रोज़ा के हालात में अगर सपना दोष हो जाए तो उसमें रोज़ा का कोई नुकसान नहीं है, ना तो रोज़ा का कोई हर्ज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए रोज़ा हो जाएगा। भाई जल्दी आओ। एक मस्तूरत एक बहन ने लिख के भेजा कि मैं रोज़ा के खातिर रमज़ान के रोज़ा रखना चाहती हूँ और उसी हालत में अगर मैं अपने मेंस को, यानी जो मेरा हर महीना में जो मेंस होती हैं, तो उसको मैं टैबलेट के ज़रिए से अगर उसको रोक सकती हूँ, इसके लिए क्या हुक्म है। जी, ये बहुत अहम मसला है।
जो बहुत से माओ बहनों को पता नहीं है, मालूम नहीं है। अगर आपको इतना रोज़ा रखने की शौक़ है, रोज़ा अगर आपको छोड़ने का मन नहीं करता, तो टैबलेट के ज़रिए से, दवाई के ज़रिए से अपने मेंस को, हैज को आप रोक सकते हैं। और रमज़ान के बाद पूरा रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए, इसके लिए ये आपका हुक्म है, टैबलेट ले सकती हैं। एक भाई ने लिखा, मैंने रात को सोया और आँख नहीं खुली, सहरी का वक्त पार हो गया, सहरी ना करके ही मैंने रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं, यानी सहरी करे बगैर। जी, अगर रात को आपका नियत ये हो कि मैं रोज़ा रखने के लिए इंशाअल्लाह सहरी में खड़ा होऊंगा, अगर आपको आँख लग जाए, नींद का गलबा इतना हो जो आँख अगर आपको ना खुले और सुबह के वक्त 7 बजे 8 बजे दिन में आँख खुलते हैं, और उसी हालत में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक भाई ने लिखा, रात को हम दोनों मियाँ बीवी मिलन के बाद यानी हम बिस्तर के बाद नींद आ गई और सुबह आ जाके आँख खोला, हमारा रोज़ा होगा या नहीं? यानी इससे मतलब कि रोज़ा सहरी करने के बाद अगर सो जाए और उसी हालत में अगर हम बिस्तर हो जाए और आँख ना खुले दोबारा उसको अजान से पहले, सुबह सादिक से पहले उसका, तो उसमें रोज़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रोज़ा हो जाएगा। और पूरे दिन में उसके लिए आँख जब भी खुले उसके लिए पाक साफ होके, नहा धो के, उसका पूरा रोज़ा में कोई हर्ज नहीं है, आप रख सकते हैं। एक भाई ने लिखा, रोज़ा का नियत क्या है? अरबी में कोई नियत नहीं है, एक ज़ईफ़ हदीस है, जाल हदीस हैं। तो रोज़ा के नियत सहरी करते वक्त दिल में ही नियत कर ले कि मैं रोज़ा रखने के लिए ही मैं सहरी कर रहा हूँ, यही नियत है, इसके लिए और आगे कोई जिक्र नहीं है। एक मस्तूरत का आखिरी सवाल है, मेरे गोद में छोटा बच्चा है और 3 महीने का बच्चा मेरे गोद में है, रोज़ा रखूं तो बच्चे के लिए दूध का दिक्कत होगी, मैं क्या करूं? जी, इससे पहले भी इन मस्तूरात के लिए, इन माओं और बहनों के लिए यही हुक्म है कि अगर गोद में बच्चा हो, उसको दूध पिलाने के लिए दूध का दिक्कत हो, किल्लत हो, तो आप उसके लिए रोज़ा के बदले में एक आदमी को मुकर्रर कर ले, उनके लिए खाना खिलाए। और अगर खाना खिलाने वाले आदमी आपको नहीं मिलते तो 1 किलो 250 ग्राम यानी 1.25 किलो चावल आप गरीबों में, मिस्किन में, फ़कीरों के अंदर तकसीम कर दीजिए, यही आपके लिए हुक्म है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक